वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग एम लक्ष्मीकांत की पार्ट 6 बुक को चैप्टर वाइज खत्म कर रहे हैं। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 प्रीएम्बल को स्टार्ट किया था। कौन से चैप्टर को स्टार्ट किया था? प्रीएम्बल को। बेटा, हम लोग ने इस चैप्टर में प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल की डेफिनेशन, प्रीएम्बल के स्टेटमेंट्स, प्रीएम्बल के फीचर्स, प्रीएम्बल अपनी पावर कहाँ से लेता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और जो प्रीएम्बल के अंदर 9 बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब में हम लोग ने बच्चों डेमोक्रेटिक तक खत्म कर लिया था। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिपब्लिक से। पर इससे पहले बच्चे हम लोग रिपब्लिक से स्टार्ट करें, मैं आप लोग के लिए एक नोटिस है, एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। बच्चा, वो अनाउंसमेंट ये है बच्चे कि इस 15 अक्टूबर से, बेटा कब से? 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर कौन सी डेट है भाई? कौन सा दिन है 15 अक्टूबर को? 15 अक्टूबर को कौन सा डे है? थर्सडे। 15 अक्टूबर यानी थर्सडे। तो बच्चों, थर्सडे से आप लोग की जितनी भी कोचिंग थी ऑफलाइन वाली कोचिंग, ये स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे है बेटा? हम लोग का हेड ऑफिस है किदवई नगर में। कहाँ पे है बच्चे? किदवई नगर। किदवई नगर कहाँ पे? कानपुर। किदवई नगर कहाँ पे? कानपुर। किदवई नगर कानपुर। बेटा, सुबह 7 o'clock से इवनिंग में 6 o'clock तक हमारा ऑफिस खुल जाएगा। 7 to 6 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। बच्चों, हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, 62124002। एक नंबर ये है बच्चों, एक नंबर है 7275000455। बच्चे, आप इन पे कॉल करके अपने एडमिशन, अपनी इंक्वायरी को आप सुनिश्चित कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। हम लोग का एज यूजुअल जैसे बैच चलता था, अब क्योंकि जो हम लोग ने 6 महीने पहले छोड़ा था वहाँ तो कंटिन्यू कर नहीं सकते। अब हम लोग बेटा जीरो से, नए सिरे से सारे बैचेस को, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, इन सब के बैचेस को हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? हम लोग की ब्रांच 15 अक्टूबर यानी थर्सडे से किदवई नगर को सुबह 7 बजे से 7 और इवनिंग में 6 o'clock तक स्टार्ट करी जा रही है। ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक, यानी हम लोग का टॉपिक कौन सा है बेटा? प्रीएम्बल। हम लोग का टॉपिक बच्चे कौन सा है? प्रीएम्बल। अब हम लोग प्रीएम्बल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीएम्बल में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था बच्चे? प्रीएम्बल में जैसे जो पिछली क्लास थी कल, यहाँ तक हम लोग ने डेमोक्रेसी के बारे में पूरा पढ़ लिया था। और मैंने आपको एक स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया और स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया था कि इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक बच्चे, तो आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगला आज का हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है रिपब्लिक। कौन सा टॉपिक है बच्चे? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चे? रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? गणतंत्र। बेटा, द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ठीक बेटा, और अगला पॉइंट क्या लिखा है? रिपब्लिक हैज 2 मीनिंग: vesting of political sovereignty in the people and absence of any privileged class। ये जो कहानी लिखी है इसको लिखी रहने दो, अभी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं जैसे कल हम लोग समझ रहे थे। बच्चे, सबसे पहले जान लो कौन सी कंट्री है जिसको रिपब्लिक कहा जाता है। सबसे पहले किसको रिपब्लिक नहीं कहा जाता? एक कंट्री एक्स है जो रिपब्लिक है, एक कंट्री वाई है जो रिपब्लिक नहीं है। सबसे पीछे जान लीजिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। बच्चे, जो कंट्री रिपब्लिक होगी उस कंट्री के अंदर अपने लोगों के द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वहाँ पे जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं। वो कंट्री रिपब्लिक कहलाती है। जिस कंट्री के अंदर अपना रूल्स रेगुलेशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जो दूसरी कंट्री के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर चलती है, वो कंट्री कहलाती है नॉन रिपब्लिक या डोमिनियन कंट्री कहलाती है। तो बच्चे, हम लोग इंडिया
जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे थे उस समय इंडिया का स्टेटस डोमिनियन था। जब 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो बच्चे इंडिया का स्टेटस क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। क्या यहाँ तक बात सभी को आ गई? उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, जो हम लोग के प्रियम्बल में रिपब्लिक दिया हुआ है इसका मतलब दो होता है। क्या? वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, यानी लोगों में राजनीतिक संप्रभुता का निर्यात। बेटा इसका मतलब मैंने आपको खुद ही बता दिया था, हम लोग के प्रियम्बल में पावर कहाँ से आती है? पीपुल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो ये बात यहाँ से एकदम फैक्ट हो गई, पता चल गई कि जो हम लोग के प्रियम्बल में पावर कहाँ से आती है? पीपुल्स के द्वारा ही आती है। अगला, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। बेटा प्रिविलेज क्लास का मतलब ये होता है इंडिया के अंदर कोई स्पेशल क्लास नहीं होगी, सारे पीपुल्स को एक कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ये बात थी किताब की, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? बताइए क्या ऐसा होता है? इंडिया में क्या कोई प्रिविलेज क्लास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? वैसे तो किताबों में नहीं करता पर एक्चुअल में करता है। जितने नेता हैं आईएएस हैं ये सब अपने आप को प्रिविलेज से ऊपर ही समझते हैं ना कि यस वी आर दिस वी आर दैट, यू आर आम आदमी, बड़े पैसा वाला, गरीब को नहीं कोई समझता। कॉन्स्टिट्यूशन में पर इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। एक पैसे वाला, एक आईएएस, एक आम आदमी, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगी? बराबर होगी। इसकी डिटेल हम लोग आर्टिकल नंबर 14 पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं, राइट टू इक्वेलिटी के अंदर। क्लियर हुआ? जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो रिपब्लिक का पॉइंट ये था हम लोगों का। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है हम लोगों का जस्टिस। अब बच्चे देखो यहाँ जस्टिस है, जस्टिस का क्या मीनिंग है हम लोग के लिए? जस्टिस का क्या मीनिंग है? देखिए जस्टिस का मीनिंग है, जस्टिस इन द प्रियम्बल हैज 3 फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। बेटा जस्टिस का हिंदी होता है न्याय। प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बेटा सामाजिक का मतलब होता है सोशल। सोशल का मतलब ये होता है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया में हमको सभी लोगों के साथ जस्टिस करना चाहिए। और जस्टिस होता है 3 प्रकार का। एक होता है सोशल जस्टिस। बेटा सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है आप किसी भी पीपल के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, किसी भी पीपल की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं कर सकते, किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते, किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, समाज में किसी के बारे में अशब्द नहीं बोल सकते कि ये देखो ये कितना गरीब का बच्चा है, ये देखो इसको खाने को नहीं मिल रहा है, ये देखो इसका मुंह कितना गंदा है, ये देखो कितना काला है, ये देखो कितना ये है। अगर आप ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ करते हो वो व्यक्ति आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। तो हम लोग के प्रियम्बल में ऐसा बोला गया है कि हम लोगों को सभी के साथ सोशल जस्टिस करना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय करना चाहिए। क्लियर हो गया? सोशल जस्टिस। दूसरा क्या था बेटा? आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन बेसिस ऑफ इनकम। बेटा इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ हम लोग के समाज में आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हम लोग के इंडिया में किसी के साथ पैसों के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। बेटा ये बात किताबों में तो अच्छी लगती है पर आज अगर 2020 में देखें तो ये बात एकदम फैक्ट है। हमारी नानी है ना बेटा, एक कहानी सुनाया करती थी, एक कहावत सुनाया करती थी, कहती ना कि ये कहानी है, मैं आपको बस कहानी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी एक किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी एक रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में। जब बेटा रिश्तेदार गरीब पार्टी में पहुँचता है तो उसका स्वागत ऐसे होता है, आ गए, चलो आओ 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 बैठो बैठो, आओ बैठो, चाय नाश्ता करो, आओ उधर बैठ जाओ, चलो ठीक है, आओ सब ठीक, चलो ठीक। ये सीन 1। अब केस 2। अब देखिए कोई पैसे वाला आता है,
अरे आइए साहब, आइए आइए आइए, अरे आप ही का तो स्वागत था। अरे हटो यार, इनके लिए कुर्सी लेके आओ। और भाई क्या लोगे यार, चाय लोगे, नाश्ता लोगे, ये लोगे, वो लोगे। तो ये ट्रीटमेंट नंबर 2 हो जाता है। ये हमारे समाज की रियलिटी है। अमीर रिश्तेदार गरीब रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहता। आज के समय में ऐसा ना हो हमसे किसी भी प्रकार की हेल्प मांग ले, हमारे पैसे लेके भाग जाए। क्लियर हुआ? हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का प्रियम्बल तो बोलता है किसी के साथ इकोनॉमिकल भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर बेटा आज के समय में जिसका इकोनॉमिकल अच्छा है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जिसका इकोनॉमिकल अच्छा नहीं है उसके साथ सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। अगर आप शकल से बहुत गंदे हो, डेली नहाते नहीं हो, पर अगर आप बहुत धनवान हो तो आपकी सब इज्जत करेंगे। और अगर आप समाज में बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बालक हो, आपकी सोसाइटी में बहुत नाम है, पर आप पैसा नहीं कमाते हो तो फिर आपको कहेंगे अरे ये गरीब है बेचारा, कैसे रहता होगा। यही चलता है ना। ठीक, तो देखिए, और जो बेटा तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक, यानी बेटा पॉलिटिकल जस्टिस। बेटा पॉलिटिकल जस्टिस ये बताता है हम लोगों को, हमारे प्रियम्बल ये बोलता है कि इंडिया में पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हर व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर, वो पॉलिटिक्स में आ सकता है। मतलब पॉलिटिक्स में उतरने के लिए कोई स्टार नहीं बना हुआ कि आप नेता हो तो नेता का बेटा नेता होगा, ऐसा नहीं है। आज आप निर्दलीय, मैं चाहता हूं मैं विधायक की चुनाव लड़ो, मैं लड़ सकता हूं। तो इस प्रकार का भेदभाव ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। और इसी का एक दूसरा वर्जन ये भी है, जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, बन जाते हैं, उनके लिए सारी जनता बराबर होती है। तो वो पॉलिटिक्स अपनी जाति के आधार पे, जनजाति के आधार पे ना करें, अरे ये मेरे लोग हैं इनके लिए काम कर दो, अरे ये हमारे लोग नहीं है हमारे साथ काम ना करो। तो इसको बोलते हैं बेटा पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय। क्लियर हो गया बच्चे? चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। लिखा हुआ है पॉलिटिकल जस्टिस मीन ऑल सिटीजन हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट। ये बात अभी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी थी। चले आगे चलते हैं। अगला है हम लोगों का लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। लिबर्टी हम लोग को क्या बताता है? लिबर्टी बताता है लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। इट ऑल्सो मीन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंधों का अभाव। इसका अर्थ व्यक्ति के विकास और अवसर प्रदान करना भी है। मेरा स्वतंत्रता का मतलब ये होता है हम लोग को हर प्रकार का राइट होता है, हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, हम लोग के ऊपर गवर्नमेंट की कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। बेटा जैसे कल हमने आपको किम जोंग उन का एग्जाम्पल दिया था ना, नॉर्थ कोरिया बताया था आपको। तो बेटा नॉर्थ कोरिया में आम आदमी के ऊपर बंदिशें हैं, वहाँ पे लोगों को हेयर स्टाइल कैसे रखनी है ये बताया जाता है, लोगों को कैसे कपड़े पहनने हैं ये बताया जाता है। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में हर आदमी के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो बेटा हम लोग का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। बेटा उसके अंदर स्वतंत्रता की बात डिटेल में करी गई है, हम लोग डिटेल में उसके साथ इसमें पढ़ेंगे। तो ये था हम लोगों का क्या, लिबर्टी। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैज liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of worship, liberty of faith। बेटा हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, बेटा इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है, हम लोग इसको तब वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब बस जान लीजिए सोचने की आज़ादी। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करने की आज़ादी, मतलब हमें लगता है ना हम कोई भी चीज़ जब चाहें तब बोल दें। कोई नेता की स्पीच है
मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करोगे, नहीं आएगा तो गाली लिख दोगे, कुछ भी कर दोगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आपको श्रद्धा रखने की स्वतंत्रता है। कोई भगवान जी को मानता है, कोई निर्मल बाबा को मानता है, कोई जंगली बाबा को मानता है, कोई हाकिम को मानता है, सबकी अपनी अपनी बिलीफ है, हम रख सकते हैं। लिबर्टी ऑफ फेथ, आस्था रखने की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, तो इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता एक देश के अंदर होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। इसका आर्टिकल नंबर 19 से 22 जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब चीज़ें आएंगी। अगला है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर से क्या? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, बेटा इसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, इक्वलिटी का मतलब समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व। इसको कहाँ से लिया गया है बच्चे? इसको लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है इक्वलिटी। अगला पॉइंट है हम लोग का इक्वलिटी। अब देखिए इक्वलिटी क्या बताता है, इक्वलिटी का क्या मीनिंग है। देखिएगा इक्वलिटी का क्या मीनिंग है। द टर्म इक्वलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, मतलब सभी लोग क्या हैं? समान हैं। आवर प्रीएम्बल गिव्स 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। अभी हम लोगों ने इसको पहले डिस्कस किया ही हुआ है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे चल के बाद में। ठीक, चलते हैं आगे। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। इट मीन्स ब्रदरहुड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इसका अर्थ ये बेटा, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा किसकी बात करी गई है? सिंगल सिटीजनशिप की बात करी गई है। सिंगल सिटीजनशिप की बात क्यों करी गई है? क्योंकि वन कंट्री वन नेशन की भावना बनाए रखने के लिए सिंगल सिटीजनशिप को हम लोग के यहाँ रखा गया है। इसी को देखते हुए बेटा आज चाइना है, आप इतना बड़ा चाइना देखते हो, चाइना में भी आज सिंगल नेशन, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करा जाता है। क्लियर हो गया? अगला, अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इट हैज 2 मीनिंग, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और इंडिजिनिटी ऑफ द नेशन। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की इज्जत की वजह से हम लोग बंधुत्व को बनाए रखना चाहते हैं और चाहिए। क्लियर हुआ? अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला, डस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे कई बार मैटर हो चुका है, कई बार चीजें पूछी जा चुकी हैं। क्या प्रीएम्बल एक डिबेट करने वाला टॉपिक है, मतलब संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है? तो बेटा है क्या? इन द बेरूबरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा मेरी कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो एक बार जाके देख ले। मैंने आपको बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट होता है वही मान्य होता है। हम लोग इस समय कहाँ पे हैं? इस समय हम लोग हैं 1960 में, और 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट इज स्पेसिफिकली ओपाइंड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 96 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसमें जो मर्जी है वो करो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। मैंने आपको कल बता भी दिया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से बोला नहीं है, बुलवाया गया है। ठीक, उसके बाद 1973, कब? 1973, कितने साल बाद? 13 ईयर्स बाद। कब? 13 ईयर्स बाद। बेटा कौन सा केस हुआ? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या था? एक बार इसको जाके नेट पे रिसर्च कर लेना, अभी हम लोग को इस पे डीप में नहीं जाना है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से एक बात आपको और नहीं पता चलेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में जो कहा वो उसको अपने डिसीजन से पलट भी सकता है, पर डिसीजन से अगर वो पलटा तो उसकी वजह से पुराने डिसीजन को रिवर्स नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में क्या बोल दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब हम लोग आगे बढ़े, ये मान के चल रहे हैं कि अब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है।
फिर आगे आया 1995 LIC ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फिर से बोल दी कि प्रीएम्बल हम लोगों का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। तो यहाँ पे 1995 तक हम लोग के दिमाग में ये बात बैठ गई कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट बोला है वही फाइनल होगा। उसके बाद लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन preamble was to be enacted by constituent assembly but after the rest of the constitution was ready and enacted। ठीक, तो यहां से ये बात पता चल गई कि प्रीएम्बल हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्यों है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आज 2020 है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने टीम में अगर चाहें अनाउंसमेंट कर दें, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें कि प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज 2021 से जो जजमेंट लिए जाएंगे वो ये बोल के लिए जाएंगे कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट जजमेंट को हम लोग फाइनल मानते हैं। यहां तक ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये सवाल है, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, यस इट कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू इट्स बेसिक फीचर। बेटा एक चीज और जान लो, ये बेसिक फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? बच्चे ये बेसिक फीचर क्या है? बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ये सबसे ज्यादा डायनेमिक टॉपिक है। इस बार यूपीएससी 2020 में बेसिक फीचर से रिलेटेड एक सवाल आया था। जो बच्चे मेरी कल की क्लास होगी, मैं कल की क्लास में यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और इसी के साथ सीसेट का भी एक्सप्लेनेशन हमारे मैथ्स के सर करेंगे। तो इसमें कल आपको ये बात मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कहा गया। पर बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, क्या प्रीएम्बल हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप उसको चेंज कर सकते हो बिना उसके बेसिक फीचर को चेंज करे। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्या होता है बेसिक फीचर ये नहीं बताया। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं बताया बेसिक फीचर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास्ट में सुनाए हुए जजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग के पॉलिटी में लक्ष्मीकांत साहब ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये सारे जजमेंट आते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर कहा जाता है। पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है तो बेटा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? चेंज नहीं किया जा सकता। लिखा है आर्टिकल 368 इज यूज्ड फॉर अमेंडिंग प्रीएम्बल विदाउट अफेक्टिंग इट्स बेसिक फीचर। बेटा एक चीज जान लो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मान लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होता है? आर्टिकल 368 से कर दिया। पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो पर उसका बेसिक फीचर ना चेंज हो, और प्रीएम्बल भी उसी का पार्ट है तो ठीक वो भी उसी तरीके से चेंज होगा जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी बात वही आ गई, आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो बिना उसके बेसिक फीचर को चेंज करे। बेटा एक हम लोग बेसिक फीचर का एक अलग चैप्टर लेके आएंगे जिसमें व्हाट इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। प्रीएम्बल क्या अभी तक कभी अमेंड हुआ? इट वॉज अमेंडेड वंस इन 1976 बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब भैया सेक्युलर और हम लोग का सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, बेटा ये तीन वर्ड को हम लोग के ऊपर जबरदस्ती पहना दिया गया था, जबरदस्ती दे दिया गया था। क्लियर हुआ? तो लास्ट टाइम एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का स्लाइड ये यहाँ पे खत्म होता है। तो बच्चे यहाँ से ये जो हम लोग का चैप्टर था प्रीएम्बल, ये यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश होता है। अगली क्लास पॉलिटी की क्या होगी इसमें जान लीजिए। अगली क्लास में पॉलिटी के एमसीक्यू होगा। किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 4 का मिक्स करके मैं लेके आऊँगा। 30 से 35 क्वेश्चन की सीरीज होगी। तो मिलते हैं हम लोग को कल अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।